मैंने पिछले पार्ट में ये बताया था, अगर तुमने ओवर थिंकिंग को सही ढंग से समझ लिया तो तुम वो कर सकते हो जो एक सामान्य माइंड नहीं कर सकता। ओवर थिंकिंग में जो तुम्हारा ब्रेन है वो थॉट्स के एक लूप पर फोकस हो चुका है। अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग से बाहर आना है, उसको जड़ से मिटाना है, तो तुम्हें उस ब्रेन के फोकस को मल्टीपल टाइम में तोड़ना होगा। अगर तुम करने में कामयाब हो गए तो तुम उस ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओगे। लेकिन तुम ये करोगे कैसे? ये बहुत आसान है, तुम इसे आसानी से कर सकते हो। जब तुम्हारा ब्रेन एक थॉट पर फोकस हो चुका होता है तब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें खुद सही साबित कर रहा होता है और सामने वाले बंदे को गलत साबित कर रहा होता है। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, उस टाइम पर तुम्हें खुद को गलत साबित करना है। तुम्हें ये सोचना है कि गलती सामने वाले की ही नहीं है, गलती मेरी भी है। खुद को तुम्हें गलत साबित करना है। दूसरा, तुम्हें उस सामने वाले पर्सन की जगह खड़े होकर सोचने के लिए तुम्हें मजबूर करना है कि अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम भी तो वही करते जो उसने करा। यहाँ पर हमने क्या करा? जो ब्रेन केवल एक थॉट पर सोच रहा था, जो तुम्हें सही साबित कर रहा था, उसको तुमने 3 थॉट्स में तोड़ दिया। पहला जो तुम्हें सही साबित कर रहा है, दूसरा तुम्हें गलत साबित कर रहा है, और तीसरा थॉट्स जो तुम सामने वाले की पोजीशन पर खड़े होकर सोच रहे हो। तुम्हारे ब्रेन के सामने 3 रीजन आ गए हैं। पहले तुम्हारा ब्रेन केवल एक ही रीजन पर फोकस था, अब तुम्हारा ब्रेन 3 रीजन पर फोकस हो चुका है। मतलब 3 जगह डाइवर्ट हो गया। अब तुम्हारे पास सोचने के लिए लूप बचेगा ही नहीं, अब थॉट्स का लूप बनेगा ही नहीं और तुम उस ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओगे।